यदि आप भी खिलाड़ी हैं या फिर खिलाड़ी बनने का सोच रहे हैं, आने वाले समय के अंदर आप भी एक कोच या फिर शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक का सफर तय कर लिया है या फिर कक्षा 6 में है, वो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो खिलाड़ी है उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने डिटेल से बात करेंगे कि आप अपनी जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि हम स्कूल टाइम में गेम्स को कैसे करें ताकि आगे हम उसमें अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सके, या फिर कॉलेज में आगे हमने अभी तक कोई खेल नहीं खेला है तो उसके अंदर हम कैसे अचीवमेंट प्राप्त करें। आज की वीडियो के अंदर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं कक्षा 12वीं तक जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, यानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के अंदर यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आप स्कूल टाइम के अंदर अपने स्कूल का कैलेंडर जारी होता है स्कूली लेवल टूर्नामेंट का, फिर स्कूल में होता है, फिर जिला लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर। तो उन टूर्नामेंट के अंदर आप भाग ले सकते हैं। 14 वर्षीय के अंदर भाग ले सकते हैं, 17 वर्षीय के अंदर भाग ले सकते हैं और 19 वर्षीय टूर्नामेंट के अंदर भाग ले सकते हैं। उसमें भाग लेकर आप 12वीं के बाद जो डीपीएड, जो एक शारीरिक शिक्षक बनने के लिए 3rd ग्रेड डिग्री के लिए आपके लिए मान्य रहेगा, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने स्कूल के अंदर शारीरिक शिक्षक से संपर्क करिए। और अभी जैसे आगे जुलाई नया सेशन शुरू होगा, नए सेशन में अगस्त के आसपास आपके टूर्नामेंट होंगे, तो उस टूर्नामेंट में भाग लेकर आप अपनी खेल की जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए, वो तो हो गया आपका खेल का, यानी आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज के अंदर, यानी 3 साल का यदि आपने रेगुलर एडमिशन ले रखा है तो आप अपने कॉलेज के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं, यानी जो कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, इंटर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी होता है, फिर ऑल इंडिया होता है, वेस्ट जोन होता है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। उसमें भाग लेकर आप बीपीएड कर सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एक होता है NSNIS, भैया आप कोच बनना चाहते हैं। यदि आप कोच बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना पड़ेगा, डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीपीएड की, जो 12वीं के बाद होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई डीपीएड की। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर हमने 12वीं कर ली है, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, मुझे आगे अब क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहां पर आपको 2 रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते हैं? आपको 3 रास्ते हैं। अभी तीनों रास्तों के बारे में बताऊंगा। या तो आपको 12वीं तक आपके पास खेल सर्टिफिकेट है, भाई क्या है, खेल सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, डीपीएड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट है तो आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, NSNIS, ठीक है ना, NSNIS कर सकते हैं अभी, ठीक है। या फिर एक आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं भी, ठीक है ना। अच्छे खिलाड़ी किस प्रकार, मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने खेला है, खेल को अच्छे तरीके से जिया है ना, तो इसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी करके नेशनल के अंदर मेडल लेके आइए, ठीक है। नेशनल के अंदर मेडल आता है तो वर्ल्ड लेवल पर आप कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करिए या उसमें खेलकर अच्छा प्रदर्शन करिए। फिर एशियाई खेलों के अंदर, फिर कॉमनवेल्थ के अंदर, इस तरीके से आप अपना जो सफर है ओलंपिक तक का सफर तय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना ओलंपिक तक का सफर तय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्राउंड स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। ओलंपिक के लिए आपको 4 साल पूरा का पूरा फोकस खेल पर ही करना पड़ेगा, यानी एशियन कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर और वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होती है या वर्ल्ड प्रतियोगिताएं होती है उसके अंदर आपको मेडल लाना होगा। उसके बाद यहां तक सफर तय कर सकेंगे। इसके अंदर आपको कड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर 12वीं के बाद आप डीपीएड करते हैं तो डीपीएड करने के लिए आपके पास एक तो 12वीं के अंदर 50% प्लस होने चाहिए, आप डीपीएड कर सकते हैं। और आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप डीपीएड कर सकते हैं। खेल सर्टिफिकेट और 12वीं के बाद आपके पास 50% से आपने 12वीं उत्तीर्ण किया तो आप कर सकते हैं। और पीटीआई बन सकते हैं, किस लेवल के, 3rd लेवल के भी, ठीक है ना। पीटीआई बन सकते हैं आप, 3rd लेवल के पीटीआई बन सकते हैं। और ध्यान रखना, ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा ये ओपन का नहीं होना चाहिए, यानी स्कूली लेवल टूर्नामेंट का होना चाहिए, जो ओपन फेडरेशन करवाती है, यानी जो वैलिड फेडरेशन करवाती है। उनसे पहले यदि मेडल आता था स्टेट पर या फिर नेशनल के अंदर तो उसमें राशि दी जाती थी। अभी बीच में भी कभी कभार राशि दी गई थी, उसके बाद राशि को बंद कर दिया गया था।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये राशि थी भाई, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल को राशि मिलती थी भाई, 1 लाख तक राशि मिलती थी, तो अभी उसका अभी इन दिनों में, इन 2-3 सालों में नहीं मिली है, और मिली है तो मेरे ध्यान में नहीं है। तो यहाँ पर ओपन वालों को राशि मिलती थी बाकी, और इसका पीटीआई भर्ती के अंदर इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो डीपीएड करने वाले अभ्यर्थी जो 12वीं तक आगे है और आगे पीटीआई बनने का सपना देखे तो वो डीपीएड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उनके पास खेल सर्टिफिकेट और 12वीं में 50% से उत्तीर्ण अंक होने चाहिए, आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक डीपीएड वालों का मामला समझ में आ गया। अब आपने डीपीएड नहीं किया और आपने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया, आपके पास पहले भी खेल सर्टिफिकेट था और आप चाहते हैं कि मैं नेशनल तक जाऊं या फिर वेस्ट जोन तक जाऊं या फिर ऑल इंडिया तक जाऊं, तो आप कॉलेज के अंदर रेगुलर एडमिशन लेकर इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर एडमिशन रेगुलर लिए और मेहनत करिए उस लेवल की, और अच्छे मेहनत करके आप खेल सर्टिफिकेट लेके आइए। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन आप जब उत्तीर्ण करते हैं, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करते हैं तो या तो आपके 50+% होने चाहिए, यदि 50+ भी नहीं है तो 45+ आपके अंक है, 45% से प्लस आपने उत्तीर्ण की है। और उसके साथ आपके जिले पर क्या है भाई, या तो फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए या फिर सेकंड होनी चाहिए या फिर थर्ड होनी चाहिए। पार्टिसिपेट वाले इस पर नहीं चलेंगे भी, पार्टिसिपेट वाले नहीं चलेंगे। यदि आपकी जिले पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है तो आप बीपीएड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ है, गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर, ये गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जिले लेवल का भी हो सकता है, राज्य लेवल का भी हो सकता है, नेशनल लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद यदि बात करें तो वेस्ट जोन लेवल का भी हो सकता है, ठीक है, और ऑल इंडिया लेवल का भी हो सकता है। सर्टिफिकेट की अलग से अंकों की मैंने डिटेल से बता रखा है, उसकी इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे। इसके अंदर अब बात करेंगे कि आप अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए राजस्थान के अंदर इस बार एग्जाम कर दिया गया है, 100 अंकों का एग्जाम होता है, जिसमें से इसके कुल अंकों का 60% लिया जाता है भाई, ठीक है। 60% इसका लिया जाता है। ग्रेजुएशन की इसमें हटा दिया बाध्यता कि ग्रेजुएशन के अंक इसमें जोड़े जाएंगे, वो इस बार हटा दिया। इसमें सिर्फ एग्जाम होगा और आपके खेल सर्टिफिकेट होंगे, और यदि आपने डीपीएड कर रखी है तो 5 अंक आपको इसके एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे। और बीपीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों पीटीआई के एग्जाम आप दे सकते हैं भाई, ठीक है ना। यदि आप बीपीएड करते हैं तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आप बीपीएड कर सकते, डीपीएड वालों के साथ बैठ सकते हैं, यानी 3rd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं और 2nd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। दोनों एग्जाम आप इसमें बीपीएड के अंदर दे सकते हैं। ये बीपीएड आप ग्रेजुएशन चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से की हो आप कर सकते हैं, नो डाउट्स। यहां तक क्लियर हुआ जो बीपीएड करना चाहते हैं उनके लिए। अब देखिए आप ना तो बीपीएड करना चाहते हैं ना आप डीपीएड करना चाहते हैं, आप एक कोच बनना चाहते हैं। कोच बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोच बनने के लिए साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, 6 वीक के, 6 वीक के साल के अंदर 2 बार फॉर्म निकलते हैं, और 1 ईयर के 1 बार भाई, ठीक है ना। 1 ईयर के 1 बार और 6 वीक के 2 बार फॉर्म निकलते हैं। आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करके फुल एनआईएस कर सकते हैं, नो डाउट्स, ठीक है। अब देखिए जो एनआईएस होती है ये आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिले के ऊपर पोजीशन का, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन हो सकती है, पोजीशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप 6 वीक सर्टिफिकेट कर सकते हैं। 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर आपकी 1 महीना तो ऑनलाइन क्लास चलेगी भी, 1 महीना ऑनलाइन क्लास चलेगी, और 15 दिन आपकी क्या चलेगी भी, फिजिकल चलेगी, फिजिकल क्लास चलेगी। आपको वहां पर फिजिकल रूप से वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा सेंटर पर भाई, ठीक है। यानी 15 दिन आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी और 1 महीना आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। इसके अंदर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए 1 ईयर डिप्लोमा की बात करते हैं। यदि आपने 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो 1 ईयर डिप्लोमा में जाने का आपका रास्ता सुलभ हो गया। यहाँ इस जाने का आपको आसानी रहेगी, नहीं तो आपको लगातार 2 नेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपके पास 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपका थोड़ा रास्ता इजी हो जाएगा यहाँ पर आने का भी, ठीक है। यहाँ पर आने का आपका रास्ता इजी हो जाएगा। और इसके अंदर भी आपका पहले एग्जाम होगा भाई, ठीक है ना, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपका चयन हो गया। एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इसके अंदर चयन होगा, और चयन होने के बाद 1 साल आपको वहां पर रहना पड़ेगा भाई।
1 साल आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको वहां पर रहना पड़ेगा। यानी ये जो ट्रेनिंग होगी आपकी ऑफलाइन सेंटर पे ही होगी, चाहे पटियाला हो, बेंगलोर हो, जहां भी आपकी जो आपका खेल होगा, खेल के आधार पर जहां भी आपका सेंटर आएगा उस सेंटर पर आपको 1 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये इसके लिए, इसको करने के बाद आप क्या बन सकते हैं भाई, कोच बन सकते हैं। पर्टिकुलर गेम के क्या बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। जैसे स्टेडियम वगैरह में भर्ती आती है तो उस भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये सारी की सारी प्रोसेस है। 12वीं के बाद यदि एक खिलाड़ी होता है तो किस फील्ड के अंदर जा सकता है, आपके सामने मैंने सारे रास्ते बताए हैं। यदि आप खेल कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने खेल को प्रमोट करिए, खेल में तैयारी करिए और आगे बढ़िए। यदि खेल से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो आप बीपीएड, डीपीएड और एनआईएस कर सकते हैं, जिससे यदि आप गवर्नमेंट नहीं लगते हैं, यदि आपने ये सारी डिग्री कर ली और गवर्नमेंट नहीं लगते हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए आपको आराम से सैलरी दे दी जाएगी। 25 से 35-30 हजार तक आपको आराम से सैलरी मिल जाएगी, यानी आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। तो इसका आपको नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला, आपका फायदा होने वाला है। और राजस्थान के अंदर भर्तियां लगातार निकलती रहती है तो इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, 12वीं के अंदर कैसे खेलना चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर कैसे खेलना चाहिए। उनके बाद आपको बीपीएड, एमपीएड फर्स्ट लेवल की हो जाएगी, बीपीएड, डीपीएड, एनआईएस किस प्रकार कर सकते हैं उसकी मैंने डिटेल से जानकारी दी है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।